ओम शांति। आज 14/6/2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने ये कहा कि ये निरंतर याद रहे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो ये जो याद है यही मन मना भाव। हम सभी आत्मा बच्चे बाबा को बाबा के रूप में ही याद करते हैं। बाबा ने अनेकों मुरलियों में और कई तरीकों से समझाया कि सर संबंधों से बाबा को याद करो। पर जो मुख्य तीन रोल हैं बाबा के, वो बाप, टीचर, सदगुरु के। बाकी के संबंध तो मतलब हम जिन संबंधों में मोह में उलझे हुए हैं, उनसे रग निकालने के लिए सर संबंध बाबा से जोड़ने। क्योंकि हमेशा बाबा क्या कहते हैं, देह और देह के सर संबंधों को भूल एक सिर्फ मुझे याद करो। तो जिसको जो संबंध अच्छा लगता है वो बना लिया जाता है। पर अगर हम अपने अनादि स्वरूप को समझें तो वहां पे वो सिर्फ हमारे बाबा ही है और कोई संबंध है ही नहीं। क्योंकि वहां पिता और बच्चे का ही संबंध है। वही माँ है, वही पिता है, वही बच्चे हैं। हम सब बच्चे। पर जब पुरुषोत्तम संगम युग पे स्वयं बाबा आते हैं इस धरा पे, तो उनके मुख्य तीन रोल निभाते हैं बाबा। पिता का, टीचर का, सदगुरु जी का। और हम बच्चे सिर्फ उनको पिता के रोल में ही याद करते हैं। अब टीचर और सदगुरु भी जरूरी है। बाबा ने जो रोल निभाए हैं, जब ब्रह्मा बाबा के थ्रू उन्होंने रोल निभाया, वो हमारे पिता के रूप में रोल निभाया। साकार रूप था। पिता का प्रेम हर बच्चे को मिला। टीचर के रूप में पढ़ाते भी थे, ऐसी बात नहीं है, पर वो मुख्य रोल पिता का था। फिर जब दादी जी के द्वारा वो जो रोल निभाया, वो टीचर का रोल निभाया। अब जब भी बाबा आएंगे, तीसरा रोल जो सतगुरु जी का बाकी है वो निभाएंगे। अब कहेंगे जी ये कहाँ पता चला? अनेकों मुरलियों में, साकार मुरलियों में बाबा ने हिंट दी अलग अलग प्रकार से कि वो तीसरे रोल में आएंगे। या वो जो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, वो अभी तक हुई नहीं है, अभी होना बाकी है। तो किसी न किसी तन का आधार लेकर सदगुरु जी के रूप में वो अपना तीसरा रोल निभाएंगे। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें टीचर और सदगुरु के रूप में भी याद करना है। पिता के रूप में वो हमें पूरे कल्प का वर्षा देते हैं, सुख शांति का वर्षा भी देते हैं। और वो वर्षा सत्युगी की वर्षा 21 जन्मों की रह जाए। पूरे कल्प का इसलिए कहा जाता है, जो वो गुण शक्तियां खजाने वरदान देते हैं, वो पूरे कल्प हमारे साथ रहते हैं। स्थूल धन तो समाप्त हो जाता है, पर जब हम भक्ति में भी उनको याद करते हैं तो उनसे वही प्रेम की, वही सुख की वासना मिलती ही मिलती है। पिता के रूप में बेहद प्रेम करते हैं। जब कोई खोया हुआ बच्चा मिलता है तो माता पिता उस वक्त जब मिलते ही कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। ऐसे ही जब हम बाबा को सब बच्चे मिले, तो वो जो हमारा बचपन था, तो कितना बाबा के प्रेम का अनुभव है हर एक आत्मा को। बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो जो पहला साल होता है वो हमारा बचपन होता है। और बाबा से अथाह प्रेम की अनुभूति होती है। वो प्यारा बाबा हम बच्चों को प्रेम तो देता ही है, पर वो भी इंतजार करता है इस पुरुषोत्तम संगम युग का हमसे मिलने के लिए। क्योंकि हम बच्चे दे ही क्या सकते हैं अपने बाबा को? सिर्फ एक प्रेम। बाकी की तो कमी कमजोरियां, विकार, बुराइयां, ये तन भी बाबा का, ये धन भी बाबा का, ये मन भी बाबा का। तो हम तो एक प्रेम ही तो दे सकते हैं ना।
टीचर के रूप में वो हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से वेल्थ, संसार में भी पढ़ाई करता है तो जो कहते हैं ना ऊंची पढ़ाई पढ़ेगा, समझदार होगा पढ़ाई में, तो वो अच्छी नौकरी पाएगा या अच्छा बिजनेस करेगा समझदार, और अच्छे पैसे कमाएगा, वेल्थ होगी। ऐसे ही इस मुरली, इस पढ़ाई के आधार पर ही हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है जीवन मुक्ति की, उस राजाई की। तो बाबा इसमें टीचर के रूप में हमें हमारे 84 जन्मों की नॉलेज देते हैं। इस भारत, इस पूरे विश्व की भूगोल और हिस्ट्री समझाते हैं, जो रियल हिस्ट्री है और जो रियल भूगोल है। क्योंकि हमने जो हिस्ट्री और भूगोल पढ़ी वो तो रॉन्ग हो गई, क्योंकि राइट तो ये है। जो 84 जन्मों का गणित है, जो 1250 वर्षों के हिसाब से 4 युगों का गणित है, जो हमारे 84 जन्मों का अलग अलग 8, 12, 21, 42 का गणित है, ऐसे अनेक गणित के गुणा भाग बाबा हमें बताते। साइंस की प्रयोगशाला में वो साइंस वाले इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, और हमें साइलेंस की शक्ति से क्या क्या प्रयोग करने हैं, जैसे आज के वरदान में भी बाबा ने कहा है। तो आत्मा का साइंस, परमात्मा का साइंस, आत्मा की वाइब्रेशंस, परमात्मा से हम वाइब्रेशंस ले रहे हैं, और आत्मा की वाइब्रेशन से दूसरी आत्माओं का परिवर्तन कर रहे हैं, विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये साइंस हो गई ना जी। अनेकों अनेक भाषाएं, इंग्लिश के शब्द, उर्दू के शब्द, हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है। तो वंडरफुल यूनिवर्सिटी, एक अकेला टीचर करोड़ों को पढ़ाता है, करोड़ों क्लासों में। ऐसी शिक्षा जहाँ पे 10 साल का बच्चा भी बैठता है, 90 साल का बुजुर्ग भी बैठता है, बाप बेटा, माँ बेटी, सास बहू, देवरानी जेठानी, मौसी, फूफा, चाचा, ताया, अनेकों अनेक संबंध, सारे संबंधी संसार के एक एक क्लास में पढ़ रहे हैं। अद्भुत, निराला, युगल जोड़ा। और ऐसी अद्भुत पढ़ाई के सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, और वो भी 100% राइट, यस। फिर सदगुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति, जिस मुक्ति के लिए अनेकों अनेक गुरु बनाए अनेक जन्मों में, वो सदगुरु हमारा सच्ची सच्ची मुक्ति और बेहद की प्रत्येक आत्मा को सच्ची सच्ची जीवन मुक्ति प्रदान करता है। हमको सहज राज योग सिखाता है, जिससे हमारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा हल्की होती, उड़ने लगती है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती है। तो ये रोल किसका? सदगुरु जी का। जैसे हम याद करते हैं ना, वाह मेरा बाबा वाह, तो हमें ऐसे याद कर लेना चाहिए, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा टीचर वाह, वाह मेरा सदगुरु जी वाह, वाह मेरा सर्वशक्तिवान बाबा वाह, वाह मेरा ज्ञान का सागर मेरा टीचर जी वाह, वाह पवित्रता के सागर मेरे सदगुरु जी वाह। अनेकों अनेक तरीके हैं, तीनों को इकट्ठा याद करो, या एक दिन बाबा के रूप में याद कर लिया, एक दिन पूरा टीचर जी के रूप में याद कर लिया, और एक दिन फिर सदगुरु जी के रूप में याद कर लिया। कैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगता है, पर टीचर और सदगुरु जी के रूप में जरूर याद करो। पिता के रूप में अलग प्राप्तियां हैं, टीचर जी के रूप में अलग प्राप्तियां हैं, और सदगुरु जी के रूप में अलग प्राप्तियां। जो हमें वरदान भी मिलते हैं वो भी सदगुरु जी के द्वारा मिलते हैं। तो तीनों रूपों पे याद करने से तीनों प्रकार की हमें गुण शक्तियां अलग अलग सब प्राप्तियां होती हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।